सभा का रुख करते हैं। आपको बता दें, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। आज विधानसभा का 5वां दिन है और उसी को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो हंगामा करती हुई दिखाई दे रही है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज विधानसभा का घेराव करेगी। साथ ही इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, क्या कुछ हलचल? है वो शुरू होगी, प्रश्नकाल से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें कई अहम प्रश्नों के जवाब सरकार की तरफ से उनके मंत्री देंगे और उसके बाद शून्यकाल होगा। शून्यकाल के बाद में जो राज्यपाल के अभिभाषण पे जो डिबेट है वो चलेगी, जिसमें जो माना यही जा रहा है कि चूँकि विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, हिस्सा नहीं ले रहा है, ऐसे में सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक है वो ही बोलेंगे और वो जो सरकार की उपलब्धियां है उनका बखान करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अभिभाषण होगा, वो राज्यपाल के जो अभिभाषण पे जो डिबेट हुई है उसका जवाब देंगे और किस तरह से सरकार ने पिछले बजट घोषणाएं पूरी की है, किस तरह से विभिन्न योजनाएं लेके आई हैं, 3 साल में क्या क्या काम किया है, उन तमाम चीज़ों को रखेंगे। लेकिन साथ में विपक्ष भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाने पे होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी तक विपक्ष ने सदन की कार्यवाही में हंगामे के अलावा किसी तरह से हिस्सा नहीं लिया है। सिर्फ कल 2 घंटे की एक जो डिबेट हुई थी सीबीआई के मामले को लेके, उसके अलावा विपक्ष ने जो राज्यपाल के अभिभाषण की डिबेट है उसमें हिस्सा नहीं लिया। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज क्या विपक्ष के नेताओं के बारे में क्या कहते हैं, विपक्ष का जो रवैया उसके बारे में क्या कहते हैं, ये देखना होगा। लेकिन विपक्ष की बात करें तो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि चूंकि आज उनका सदन के बाहर भी प्रदर्शन है तो सदन के अंदर भी उनका प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। तो खासकर अगर हम बात करें कि प्रश्नकाल, जैसे अभी तक हंगामे की भेंट चढ़ा था, कल तो प्रश्नकाल हो ही नहीं पाया था, तो ऐसे में लगता नहीं है कि आज भी जो विपक्ष है वो शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलने देगा। विपक्ष का वेल में प्रदर्शन का सिलसिला है, लगता है आज भी जारी रहेगा। लेकिन अंतिम रणनीति अभी विधानसभा के अंदर बन रही है। नेता प्रतिपक्ष है वो क्या फैसला लेते हैं, उपनेता है वो प्रतिपक्ष वो क्या फैसला लेते हैं, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उनकी क्या रणनीति है, इन तमाम चीज़ों पे जो चर्चा होगी उसके बाद ही तय होगा कि विपक्ष की आज की लाइन ऑफ एक्शन क्या है। क्या मुख्यमंत्री के भाषण को वो सुनेंगे या उस समय वो हल्ला करेंगे या फिर उस समय वो बहिर्गमन करेंगे, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि दोपहर बाद में विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया था, विपक्ष के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। तो आज भी देखना है कि क्या मुख्यमंत्री का जो भाषण होता है उस समय विपक्ष बायकॉट करता है या फिर सदन में रह के वहाँ पर प्रदर्शन करता है, वहाँ पे शोरगुल करता है, ये देखना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो बजट सत्र है उसका पहला पार्ट आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद सदन की कार्रवाई अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित रहेगी। फिर 23 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश का बजट पेश करेंगे, जिसमें विभिन्न घोषणाएं वो राज्य के विकास के लिए कर सकते हैं। अगर हम तस्वीरें देखें, वासुदेव देवनानी हैं वो यहाँ पे आए हैं, वो अभी मीडिया से बात करेंगे, वो भी हम लगातार आपको दिखाएंगे। वासुदेव देवनानी है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या बात रखते हैं, किस तरह से उनकी जो है वो सदन में उनकी रणनीति रहेगी, क्या उन्होंने आगे जो फैसला किया है सरकार का किस तरह से विरोध करना है, ये तमाम बातें हैं जिनको लेके अभी जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब तमाम बातें। जिस तरह से कल सरकार के मंत्री बोले हैं वह बिल्कुल गैरवाजिब और अतार्किक था। कई उन्होंने मुद्दों का जवाब नहीं दिया और इस मुद्दे को हम अंतिम परिणाम तक ले जाने वाले हैं। इसलिए आज सड़क पर भी और सदन पे भी इस पर ज़ोरदार संघर्ष होगा। सड़क पे हमारे पूरे प्रांत भर से लगभग 50,000 कार्यकर्ता आज जयपुर कुछ पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच गए हैं और विधानसभा के घेराव की पूरी योजना है और सदन पे भी इस मुद्दे को लेकर के हम संघर्ष करेंगे। होगा क्या, कुछ ना डिस्टर्ब करेंगे, फिर बाइकाट के लिए चले जाएंगे, रणनीति क्या आपकी? ये रणनीति हम बना रहे हैं। ये रणनीति पूरा घोषित करने की आवश्यकता नहीं लगती, लेकिन सदन में हम संघर्ष करेंगे, आवाज़ उठाएंगे और सदन की कार्रवाई पहले की तरह नहीं चलने देंगे। सरकार बिल्कुल दबाव में नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, आप चाहे कितनी कोशिश कर रहे हैं? देखो, सरकार पूरी तरह दबाव में है। दबाव में थी तभी उन्होंने जारौली को बर्खास्त किया, दबाव में थी तब इन्होंने लेवल 2 का पेपर रद्द किया और अभी आखिरी स्टेज है
जिस पर सरकार सीबीआई की जांच पे ना कराने पे अड़ी हुई है और हमारा स्पष्ट सोच है कि बिना सीबीआई के जांच के असली कल्प्रेट पकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि एसओजी की ये ताकत नहीं है कि वह सुभाष गर्ग या अशोक गहलोत से पूछताछ कर सके। इसमें असली तार जो वहीं तक जा रहे हैं, जो मैंने कल भी स्पष्ट किया था कि 16 और 18 की और बाकी ये चर्चाएं करते हैं, वे बिल्कुल गलत हैं और केवल अपनी खाल बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। मैं स्पष्ट है कि 16 और 18 में यदि पेपर आउट हुआ तो उस समय कांग्रेसी या विपक्षी कहाँ सो रहे थे? इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नंबर 1। नंबर 2, जिस एजेंसी ने परीक्षा करवाई थी उसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी परीक्षा क्यों दी? नंबर 3 कि उस समय परीक्षा की सचिव जो आरएस अफसर मेघना चौधरी थी, कांग्रेस ने अभी उसको वापस वहीं लगाया। यदि वो दोषी थी तो क्यों लगाया? इसका मतलब स्पष्ट है कि 16 और 18 में किसी तरह का कोई पेपर आउट नहीं हुआ, ऐसा कांग्रेस भी मन से मानती है। ये केवल आरोप लगाने के लिए आरोप है, बेबुनियाद हैं, अतार्किक हैं। इसीलिए सरकार पूरी तरह घिर चुकी है। केवल समय की प्रतीक्षा कीजिए, निश्चित रूप से आज नहीं कल सीबीआई से जांच कराने को इनको मजबूर होंगे। तो विधायक वासुदेव देवनानी को यहाँ पर आप सुन रहे थे। हमारे सहयोगी नरेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, एक तय स्क्रिप्ट के तहत जो है वो काम किया आपने। पहले आपने विरोध किया, फिर ज़रूरत पड़ी तो आपने बहस में भी हिस्सा ले लिया और फिर बायकाट करके चले भी गए। तो ये किस तरह की रणनीति है, राज कैसे रहेगी? निश्चित रूप से जनता तक एक मैसेज गया है, रीट के परीक्षार्थियों तक मैसेज गया है कि बीजेपी उनकी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कटिबद्ध हैं, जिसके आधार पे हमने पहले हमारा उन्होंने निलंबन रद्द किया तो निश्चित रूप प्रश्नकाल स्थगित की मांग की। दोनों जब अध्यक्ष ने स्वीकार कर ली तो निश्चित रीट पे हमारे भी विचार सदन के पटल पर आए, इसलिए हम रीट की बहस के लिए तैयार हुए और वह बहस भी हुई और हम जो कहना चाहते थे वो सदन की टेबल पर आ भी गया है। और चूँकि उसके बाद इनके जो जवाब थे वे जवाब बिल्कुल गैरवाजिब, बेबुनियाद, अतार्किक थे, इसके फिर विरोध में हमने बहिर्गमन किया। लेकिन विपक्ष तो ये सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष के विधायक भी इस बात से खुश नहीं है कि सदन नहीं चल रहा, आरएसएस का दबाव है, केंद्र का दबाव है, इसलिए यहाँ पे उनको करना पड़ रहा है। उनको तो सपने में भी आरएसएस दिखाई देता है, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कम से कम शांति धारीवाल और अशोक गहलोत, इनको तो सपने में भी आरएसएस और मोदी दिखाई देते हैं। इस पर किसी का दबाव नहीं है। हम विधायक दल का ये निर्णय है और पार्टी का निर्णय है। आज पार्टी इसको सड़क पे भी लड़ रही है और सदन में भी लड़ रही है और इसको हम लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक हम अपने परिणाम तक नहीं पहुंचते। बिल्कुल, तो वासुदेव देवनानी इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, सदन में जा रहे हैं और उन्होंने बता दिया है कि किस तरह से रणनीति रहेगी और उन्होंने कहा है कि सदन से लेकर सड़क तक इनकी लड़ाई है वो जारी रहेगी। वो अभी चुप बैठने वाले नहीं है जब तक सरकार सीबीआई से जांच की मांग पूरी नहीं कर देती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक विरोध जारी रहेगा।